बागी, बीहड़ और बंदूक के लिए जाने जाने वाले भिंड में आज हम करेंगे कहता है वोटर के लिए चर्चा। इस दौरान हमारे साथ खास पैनल होगा कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी प्रत्याशी, उसके अलावा शहर के कई जागरूक नागरिक, गणमान्य लोग होंगे मौजूद। और पूरे भिंड में किस तरह का रहेगा चुनाव, क्या है मुद्दे, क्या है बुनियादी सुविधाओं की जरूरत और किस तरह के वादे, इन सब पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि भिंड जो है जहां बात गोलियों से होती है, गालियों से नहीं, छोटी छोटी बात पर विवाद हो जाते हैं। लेकिन अब भिंड बदल रहा है। करीब 39 वार्डों में चुनाव होना है पार्षदों के, लगभग 1,52,000 मतदाता यहां जो प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे पहले भिंड की नब्ज टटोलने के लिए हमारे सहयोगी अनिल है, जो लंबे समय से भिंड में काम कर रहे हैं, उनसे ही चर्चा करें। अनिल, भिंड में चुनाव, कहा जाता है कि जो चुनाव है और जून महीना है तो तपिश ज्यादा ही रहती है भिंड में, तो किस तरह का ये चुनाव है? तो कोई बता दें, चुनाव बहुत लोग इसको अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाए हुए हैं। इस बार चुनाव में जिन पार्टी के खिलाफ लोग विद्रोह बागी बनकर, प्रत्याशी बनकर आए हैं। बीजेपी के जिनको टिकट नहीं मिला वो बागी के रूप में बीजेपी खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस में जिनको टिकट नहीं मिला वो बागी खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस बार विकास का जो मुद्दा है वो सीवर लाइन है, सड़कों की समस्या जो महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अनिल, क्या इस बार लगता है कि अध्यक्ष का चुनाव सीधे ना होने से भी कुछ फर्क पड़ेगा इस बार के चुनाव में? जी बिल्कुल, अध्यक्ष का सीधे फर्क नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि पार्षद अपनी एडी चोटी का दम जीतने के लिए लगाएंगे, क्योंकि इस पूरे चुनाव में खरीद फरोख्त का मामले सामने आएगा और कौन अपने बीजेपी या कांग्रेस सफल होता है अध्यक्ष बनाने में, ये सामने देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव चुनौती वाला होगा और भिंड चूंकि अपने आप में बड़ी चुनौती रहती है, आम लोग भी है। सर, इस बार जो है क्या मुद्दे रहेंगे भिंड में, क्या है आप लोगों के मुद्दे? विकास का मुद्दा रहेगा, मेन मुद्दा विकास का है। कोई काम नहीं हुए, जगह जगह रोडें खुद ही डली हैं। सीवर लाइन का काम हुआ, पानी की अभी जो लाइन डाली है वहाँ खोद के डाल दी है, रोड निकलने और लोग निकलने में परेशान, इतनी वो विकास में धीमी गति है। क्या मुद्दे रहेंगे या क्या विचार रहेगा मतदाताओं के मन में कि जब वो अपना प्रत्याशी चुनने के लिए जाएगा? मुद्दे तो सामान्य मुद्दे हैं, जो सड़क, बिजली, पानी, नॉर्मल जो मुद्दे रहते हैं वही है। और भिंड की बात करें तो यहाँ पर विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास बेतरतीब तरीके से हो रहा है। सड़कें जगह जगह खोद के डाल दी जाती हैं, लोगों को निकलने में कठिनाई हो रही है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सड़क रिस्टोरेशन का काम जो हो रहा है, जैसे सीवर लाइन अगर खुदी है तो रिस्टोरेशन सही नहीं हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, लोग उसमें गिर के घायल हो रहे हैं। इस प्रकार की जो तमाम समस्याएं हैं वो लोगों के जहन में जरूर रहेंगी। और जहां तक भाजपा और कांग्रेस की बात है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उसमें अपने काम में पिछड़ी हुई हैं। लोगों से ही बात कर रहे थे। आप ही बताइए कि जो सरकारें हैं, क्या कमियां रही है आपको जो लगता है? पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका रही है। हमारे शहर की दुर्दशा ये है कि हमारा जो सीवर प्लांट जो शुरू हुआ था भाजपा सरकार के द्वारा, वो सीवर प्लांट ही बड़े बड़े नेताओं के पेट में हजम हो गया। सीवर प्लांट हमारा बिल्कुल ही फेल हो गया। शहर में कहीं कोई सीवेज की व्यवस्था नहीं है। शहर में धूल और डस्ट के जो उड़ रही है उससे बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, शहर में चलना दूभर हो गया है। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है नगरपालिका में और विकराल बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चट्टे बट्टे है। ना भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, ना कांग्रेस ने विकास किया। जिसका जहां कांग्रेस ने चाहा, जो सीवर लाइन चल रही है कमीशन खाने के लिए, कांग्रेस ने खाया। जिसका जब मौका लगा उसने कमीशन खाया है। तो इसलिए सीवर लाइन रोड है इसलिए अधूरी डली हुई है, क्योंकि कमीशन में पैसा चला गया। तो जो ठेकेदार है वो कहते हैं मैं क्या घर से लगा दूं। इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही ये मानती है कि जो सत्ता में सरकारें रही है या जिनकी नगर सरकार रही है उन्होंने काम नहीं किया। आरोप पूरे आपके ऊपर लग रहे हैं। देखिए, जब भी कोई निर्माण या कोई सीवरेज जैसे कार्य होते बड़े, तो जब कोई कार्य होंगे तो उसमें जब सीवर डलेगी तो खुदाई तो होगी, और खुदाई के साथ उसकी एक अवधि रहती है कि उसके कार्यकाल में उसको ऊपर उसका रेनोवेशन कराना और उसका पेचवर्क कराना, पूरा कार्य धीरे धीरे चल रहा है। क्योंकि एकदम कार्य उसका सीवर का पाइपलाइन डल जाए उसके बाद तुरंत ही उसको निर्माण कार्य करा दिया जाए तो फूटने का डर रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे इटावा रोड वाली जो रोड थी वो पिछले कई दिनों से बनने बराबर चल रहा था काम, उसमें इससे लग रहा था धूल उड़ रही है। लेकिन भाजपा सरकार ने उस रोड को डामरीकरण कराकर, आपने देखा होगा, आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन शहर में हमने भी देखा है
नाले भरे हुए हैं, सीवर चौक है। कुछ इलाकों में तो लोगों ने ये कहा कि चुनाव आने पर नालियां साफ हो रही है, तो उनके लिए बड़ी सौगात है। सालों पहले नालियां साफ हुई है। क्या है, कहीं ऐसा हो जाता है कि कहीं नालियां साफ हो गई हैं और कहीं कहीं लोग क्या करते हैं आजकल कि कचड़े को नाली में डाल देते हैं, लेकिन सीवरेज की सफाई तो बराबर चल रही है। होता क्या है, तो आप जब फोकस वहां पे देते हैं कि ज्यादा कचरा भर दिया लोगों ने, लेकिन नगर पालिका द्वारा निश्चित तौर पर बराबर सफाई का कार्य किया जा रहा है। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। शहर का यातायात और अतिक्रमण, ये दो बड़ी समस्या। देखिए, यातायात, भिंड एक इतना बड़ा शहर नहीं है जिसमें यातायात का इतना ज्यादा साधन हो, ना कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर से, लेकिन मूलभूत सुविधा आज हम नगर पालिका के चुनाव के लिए यहाँ पे डिबेट भी कर रहे हैं और हमारे बीच ये जो नेतागण बैठे हुए हैं। हकीकत ये है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश को जाने दीजिए, हम भिंड में बैठे भिंड की बात करते हैं। भिंड विधायक बीजेपी से था, उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी से था। जैसे कि अभी बोल रहे हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, इन्होंने कहा कि नगर में आप देखिए कहीं पे भी सफाई। मैं बोलता हूं, जैसे अभी इन्होंने भी बताया, आप एक एक गली में चल के देखिए, पूरा टूटा पड़ा है, कहीं पे भी कोई गाड़ी नहीं आती है। इसके अलावा अब क्या उम्मीद की जाए कि बीजेपी अब आगे समय पे करेगी, और ऊपर से जनता ने क्या उम्मीद है? इन लोगों ने नहीं किया तो जो नए लोग आएंगे वो करेंगे। देखिए, उम्मीद तो हमेशा वोटर के पास क्या विकल्प रहता है, वो उम्मीद ही लगाता है। नेता आते हैं, विकल्प अपना देते हैं, उम्मीदें देते हैं। एक सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी जो कांग्रेस के पक्ष में थी, उसका भी इन्होंने तोड़ मोड़ करके वो बीजेपी से आगे चर्चा करते हैं। आप ही बताइए कि क्या लगता है आपको कि शहर में अभी क्या स्थितियां है? ट्रैफिक, अतिक्रमण है, गलियों में निकलने की जगह नहीं है वाहनों को, सब टूटा पड़ा है। घर में निकलने से पानी, कचरा, यही चीजें हैं। सुविधाएं तो कुछ नहीं है, पूरी सिटी में नहीं है, सुविधाएं नहीं है। अतिक्रमण और ट्रैफिक जो है वो पहले अगर देखें तो इसके पहले नगर सरकार कांग्रेस की भी रही है, तो ये हालात अभी 5-7 साल में तो बन नहीं गए। पहले क्या काम किया है? जब हमारी नगर पालिका में सरकार रही, हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर शांति स्वरूप साग के नगर पालिका में अध्यक्ष रहे, तो नगर पालिका में बिल्कुल समन्वय बना करके जो रोडें उस समय की हैं, कांग्रेस कार्यकाल की जो रोडें हैं, आज भी आप उनको तोड़ नहीं सकते। अतिक्रमण जो हुआ है, अतिक्रमण केवल सत्ता के कारण होता है, ना तो नगर पालिका में कांग्रेस के शासनकाल में किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण हुआ। और अब की बार जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उसमें हमारा विजन क्लियर है। हम शहर को बहुत सुंदर बनाने जा रहे हैं। शहर को जो हमारी जो 2 लेन शहर है, तो अतिक्रमण और ट्रैफिक की जो समस्या है वो भाजपा की देन है, ये आरोप लग रहे हैं आप पर? देखिए, लोग तो आरोप लगाएंगे, विपक्ष के लोग, उनका काम ही आरोप लगाना है, क्योंकि उनकी जब सरकार आई तो सरकार तो चला नहीं पाए। उनको बार बार आरोप लगाने की आदत सी हो गई है, क्योंकि जो देश में, प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार बराबर जन जन का ध्यान रखते हुए कार्य कर रही है और उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो गरीब वर्ग का व्यक्ति वहां तक पहुंच रही है। लेकिन ये जो ट्रैफिक की समस्या है या अतिक्रमण की समस्या, ये तो हल होना चाहिए, सभी लोग इस बात को मानते हैं। देखिए, क्यों हल नहीं हो पाई सरकार? जहां पर अतिक्रमण है वहां सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है। चाहे आप देखो, जहां जहां हमें जरूरत पड़ी इस हाईवे पर, वहां सरकार ने तोड़ा और उसको हाईवे को बनाया है। अब लोग अतिक्रमण को कहां मान रहे हैं, कहां नहीं मान रहे, ये हम नहीं बता सकते। तो क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रहती है कि जो अतिक्रमण नहीं हट? क्या है कि जहां आवश्यकता होती है, आप देखो बजरिया में, जहां आवश्यकता थी बजरिया को चौड़ीकरण करने का, तो वहां चौड़ीकरण कराया, अतिक्रमण हटाया और उसका निर्माण कार्य कराया। वो आज आपके धरातल पर है। हमारे विधायक जी ने इस कार्य को बड़ी प्रमुखता से लिया। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार भिंड में सीधे नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है, वार्ड पार्षद चुने जाएंगे और उनके जरिए ही अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पर वार्डों में जो चुनाव होंगे वो भी घमासान भरे चुनाव होंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप ये बताइए कि जो इस बार वार्ड प्रत्याशियों के चुनाव होना है, थोड़ा बड़ा कश्मकश वाला रहेगा? नहीं, बिल्कुल रहेगा कश्मकश। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं और इस बार जो यहाँ पे बसपा के विधायक थे वो बीजेपी में चले गए हैं और काफ़ी प्रत्याशी इधर से उधर हुए हैं, जिन्होंने बड़ा उम्मीदें थी कि उनको टिकट मिलेगा और फिर उसके बाद फिर वो इधर उधर हो गए। और कुछ कांग्रेसी लोगों ने तो उसके टिकट को पैसे देकर सभी दलों में खिचड़ी हो गई। और भी लोग
आप ही बताइए कि सभी दलों में इस बार जो है खिचड़ी सरकार हो गई है, अगर देखें तो टिकट में भी, तो क्या लगता है आपको कि इस बार बगावत भी होगी सभी पार्टियों में? हाँ, बगावत होगी, सही बात। किस तरह से प्रभावित होगा मतदान इसमें? मतदान तो प्रभावित तो होना ही है। मतदान में ये सब इधर के उधर चले गए, जो पुराने लोग थे छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके काम कर रहे हैं, तो मतदान तो प्रभावित होना ही है। पार्टियों में टिकट ना मिलने से लोग नाराज हुए और पार्टियां बदल ली, कुछ युवा भी है, इनसे बात करेंगे। आप ही बताइए कि इस बार जो है आप किस तरह के प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? युवा प्रत्याशी को हम चुनेंगे। युवा प्रत्याशी को हम चुनना चाहेंगे जो हमारे भिंड शहर को विकास के रूप में चेंज करेगा। ऐसा ही प्रत्याशी हमें चाहिए जो हमारे कामों में सफलतापूर्वक काम करवाए। अभी तक जो पिछली सरकार रही, नगर सरकार, उनका कामकाज आप लोगों को समझ में नहीं आया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गली गली फूटी रही है, यहाँ गाड़ी चलाने के ना कुछ, पूरी भ्रष्टाचार पड़ी हुई है पार्टी रही है बीजेपी। लोग अभी संतुष्ट नहीं हो पाए। आप ही बताइए कि जो हालात जो बने हैं भिंड नगर के, लगभग 1956 से भिंड नगर पालिका है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तब से, तो क्यों हालात ऐसे हैं आज भी? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने भी थोड़ी देर पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करी थी, बड़े नेताओं की। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के भिंड के जो राजनीतिक लोग हैं और जो उनके काम करने वाले लोग हैं, प्लानिंग करने वाले लोग, वो मानसिक तौर पे दिवालिया हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, अतिक्रमण की बात, अभी हमारे भिंड शहर में मुहिम चली अतिक्रमण को लेकर, लेकिन नेताओं ने अपने पैर पीछे खींचे। और इसके अलावा आपने ट्रैफिक की बात करी, तो ट्रैफिक तो ऐसी बात है कि ऐसे मानसिक दिवालिया लोग हैं प्लानिंग करने वाले, एक नया बाजार पीछे बनाया है। तो मतलब इच्छा शक्ति की कमी है या फिर पक्षपात है या अपने लोगों को बढ़ावा देना है? सिर्फ अपने लोगों को भ्रष्टाचार करवाना है, बढ़ावा देना नहीं है। सिर्फ अपने लोगों से भ्रष्टाचार करवाना है, अपनी प्लानिंग बनानी है, उल्टी उलझुल प्लानिंग बनानी है। आप देखिए ट्रैफिक जो यहाँ पे निकलता है, जो डिवाइडर बने हैं, जो रोड है, पुस्तक बाजार है, बंगला बाजार है, उनके सामने डिवाइडर में जगह ही नहीं दी है निकलने के लिए। लोगों को ट्रैफिक तोड़ के जाना पड़ता है उल्टे साइड से, सीधी साइड के लिए वहां पे पुलिस नहीं लगाई है। आप इस तरीके आप बताइए कि जो इस बार चुनाव होगा, क्या आपको लगता है कि नीतिगत मुद्दों पे होगा या फिर इसमें बाहुबल इस्तेमाल होगा, डराने धमकाने वाला काम भी होगा, या फिर दल बदल और तमाम जो चीजें हैं वो भी होगी? तो वो सब चीजें तो पहले भी होती हुई आ रही हैं, लेकिन हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो विकास करेगा, जो काम करेगा, उसी को हम वोट देंगे, वही प्रत्याशी हम चुनेंगे। आप बताइए कि इस बार चुनाव में युवा क्या सोचता है भिंड का? जो विकास करेगा उसके साथ है हम। और जो बीजेपी तो भ्रष्टाचार है, ना गली में कारी आए कचरे की, ना साफ सफाई हो, कभी नहीं होती है। तो रोड पूरी फोड़ के रख दी है, कुछ नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर जो है जनता कामकाज से फिलहाल तो खुश नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी के प्रत्याशियों से भी बात कर लेते हैं आखिरी बार। आप ही बताइए कि इस बार आप कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा पार्षद आपके आए और सेहरा जो है अध्यक्ष पद का आपकी पार्टी के सर बने? सीवर जो शहर में जो डल रहा है वो 4-4 इंची की जो पाइप डल रहे हैं, वो हमारा सीवेज फेल है। हम चाहते हैं कि सीवर प्रॉपर तरीके से हो, और शहर में जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, वो जो हमारा जो रोड है, इसमें एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, बागी बीजेपी के भी है, आपके भी हैं, तो किसको फायदा मिलेगा? बिल्कुल कांग्रेस को फायदा मिलेगा। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कितनी उम्मीद है, कोई जगह मिल पाएगी? आपको कुछ लगता है कि उम्मीद है? हमें बहुत उम्मीद है, और अक्सर कर निर्दलीय और आम पार्टी के पार्षद बनेंगे, और मैं अध्यक्ष है, हम दोनों लोग मिलकर अपना अध्यक्ष भी बनाएंगे। ना कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, ना बीजेपी। आम आदमी पार्टी तो अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश से लेकर देश में आपकी सरकार है, हालांकि पिछली जो नगर सरकार थी वो भी आपकी थी, तो क्या वो मुद्दे हैं कि जो अभी तक हो नहीं पाए और आप करना चाहेंगे, उसके सहारे आपको जनता चुने? देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं हैं, वो योजनाएं बराबर इस धरती पर आ रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं, और सड़क, बिजली, पानी की समस्या तो हमारी तरफ से बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, और कई योजनाएं हल कब होगी? हल सुचारू रूप से नहीं कार्य चल रहे हैं। आप उसको आप गलत सुन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भिंड में अगर कहा जाए तो इतना बड़ा शहर है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी तरस रहा है भिंड शहर, और लोगों का यही कहना है कि अब क्या कह रहे हैं आप? मैं से ये अपील करूंगा
कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठकर अकेला नहीं किया जाए, बाढ़ में निकले और जाके देखें। बीजेपी के जो लोग सिर्फ कहने वाले, अदरवाइज बीजेपी ना देखते लोग कहते हैं, यहाँ की जो बात की है निर्दलीय अपनी ताकत लगाते हैं, कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार दो ही है, बीजेपी या कांग्रेस। लेकिन अभी तक जो बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में रही है, चाहे वो क्या राज्य सरकार हो या फिर अपनी नगर पालिका की सरकार, आप चल के देखिए सर, यहाँ पे और 4 लोगों में नहीं, इतना बुरा हाल इस शहर का किया गया है। जैसे कि अभी आप आते हुए आपने कहा कि यहाँ पे बातें नहीं गोली से किया जाता, कारण क्या है? राजनीति। कौन इसको प्रोत्साहन दे रहा है, कौन इसको बढ़ावा दे रहा है? सरकार कौन है? बीजेपी है। बजट मध्य प्रदेश नगर पालिका, मध्य प्रदेश की भिंड नगर पालिका मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, इससे बड़ी कोई नगर पालिका, इतना ज्यादा बजट कहीं किसी का नहीं है। फिर क्या कारण है कि आज ये हाल है हमारे देश का? तो निश्चित तौर पर आपने देखा, भिंड में हमने आम लोगों से चर्चा की, व्यापारियों से चर्चा की, युवाओं से, महिलाओं से चर्चा की, प्रत्याशियों से चर्चा की। भिंड जितना बड़ा शहर है उतना उसका विकास नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश बनने के साथ ही भिंड नगर पालिका का निर्माण हुआ था, तो निश्चित तौर पर भिंड शहर आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाली सरकार के माथे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी भिंड को विकसित शहर बनाना, स्मार्ट सिटी बनाना। कहता है वोटर के इस एपिसोड में हमने भिंड की जनता की बातें सुनाई, जहां के जनप्रतिनिधियों के भी दावे, वादे और आगे की जो उम्मीद है उनको सुनाया। अगले एपिसोड में कहता है वोटर का काफिला नए शहर में पहुंचेगा, वहां के हालात दिखाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।